बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए मटन कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी जायकेदार कढ़ाई बनकर तैयार होती है कि जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो यकीन मानिए कि आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट की मटन कढ़ाई को भूल जाएंगे और हमेशा इसी को फॉलो करते हुए मटन कढ़ाई तैयार करेंगे। बहुत ही बेसिक मसालों के साथ तैयार होने वाली ये कढ़ाई इंतहाई शानदार बनकर तैयार होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नोट कर लें। 6 से 7 दाने आपको काली मिर्च के चाहिए जो कि साबुत है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, 4 से 5 आपको सुर्ख साबुत मिर्चें चाहिए होंगी। इन सारी चीज़ों को आप किसी खुश तवे या पैन पर थोड़ा सा रोस्ट कर लें और ग्राइंडर में इसको बारीक ग्राइंड कर लें। पाउडर की शक्ल में आपने इसको तैयार कर लेना है। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल। 2 अदद बड़े टमाटर जिन्हें आपने चॉप कर लेना है। साथ ही इसमें जाएंगी 2 अदद बड़ी प्याज, उन्हें भी इसी तरीके से आपने चॉप कर लेना है। ये मेरे पास 1 केजी मटन है। आप इसे बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। इसकी इस तरह से छोटी छोटी आपने बोटियां कर लेनी है और कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल करें, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त को जब हम इसमें यूज़ करते हैं तो कढ़ाई का जायका और ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई खुले मुँह का बर्तन ले लें। चूल्हे का फ्लेम आप ऑन कर लें, मीडियम टू स्लो फ्लेम में भी आपने रखना है। अब आप इसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आपने प्याज शामिल कर देनी है और प्याज को आपने गोल्डन कर लेना है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ उसको लाइट गोल्डन ही करना है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें और इस तरह से प्याज को फ्राई करते जाएं। चम्मच आपने साथ साथ चलाते जाना है ताकि प्याज जलने ना पाए। ये देखें 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद प्याज तकरीबन गोल्डन हो गई है। अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। गोश्त डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि गोश्त का कच्चापन निकल जाए और कलर भी चेंज हो जाए। चूल्हे का फ्लेम आप थोड़ा सा हाई कर लें। 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। गोश्त मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ गोश्त को अच्छे से फ्राई करूँगी। ये देखिए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अदरक लहसुन के साथ मैंने गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब इसमें ये चॉप के हुए टमाटर डाल रही हूँ। अब आपने इसको फिर अच्छे से मिक्स करना है। साथ ही इसमें ये सारी तीनों चीज़ें भी डाल दें, सुर्ख मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक। तीनों चीज़ें डालने के बाद टमाटरों के साथ इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स करें। इतना इसको फ्राई करना है कि टमाटर गल जाएं और कलर भी चेंज हो जाए। ये देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद टमाटर गल चुके हैं और ऑयल साइड पर आ चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। खुश्क मसाले भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो मैंने रोस्टेड मसालों को ग्राइंड कर लिया था उसमें से आधे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ और उसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन मसालों के साथ जब गोश्त फ्राई होगा तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा और साथ साथ कलर भी देखने में भी अच्छा लगेगा। 3 से 4 मिनट आपने इसको फिर अच्छे से फ्राई कर लेना है। चूल्हे का फ्लेम मीडियम कर दें। अब आप इसमें 3 गिलास भर के पानी डाल दें। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 1 गिलास पानी काफ़ी होगा। मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाल दिया है। जब पानी उबलने लगे तो चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर देंगे और इसे कवर करके तकरीबन 50 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। ये देखें पानी उबलना शुरू हो गया है। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और तकरीबन 40 से 50 मिनट के बाद इसे देखूँगी कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। 50 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसका कवर हटाया है। गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है, पानी भी इसका काफ़ी हद तक कम हो चुका है और अब आप इसे थोड़ा सा मिक्स करें। मेरे पास 1 कप के करीब दही था जिसमें मैंने
जो बकिया रोस्टेड मसाले थे वो डालकर उसे अच्छे से फेंट लिया था। इस स्टेज पर ये फेंटा हुआ दही जो मैंने मसालों के साथ मिक्स किया था इसमें डाल दें। अब गोश्त को फिर अच्छे तरीके से फ्राई करना शुरू करें। मसालों के साथ जब गोश्त फ्राई होगा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि मैंने दही भी इसमें डाल दिया है तो अब आपने इसको दही के साथ भी मिक्स करना है ताकि दही खुश्क हो जाए। ये कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनकर तैयार होगी। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें और इसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस कढ़ाई को बनाएं। आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। मैंने इसी दौरान इसमें 3 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। सब्ज़ मिर्चों को दरमियान से कट लगा दिया था ताकि उसका फ्लेवर भी कढ़ाई में अच्छे से आ जाए। और अब मैं इसे फिर मीडियम फ्लेम पर मिक्स करती जा रही हूँ। अब इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी डाल दें। अगर आप कसूरी मेथी नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी और जायका तो ज़बरदस्त हो ही जाएगा। इसे फिर मिक्स करें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें और इसे मिक्स करते जाएं। साथ साथ चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है वरना गोश्त जल सकता है। 2 से 3 मिनट मिक्सिंग के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालें और इसे फिर खूब मिक्स करें। आपने इसे इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। ऑयल साइड पर आ जाए। जब खूब ये अच्छे से भुन जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि गोश्त रेडी है। ये देखें सारा ऑयल साइड पर आ गया है, सारे मसाले यकजान हो चुके हैं, दही का पानी भी खुश्क हो चुका है। इसका मतलब है कि मटन कढ़ाई रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखें मैंने इसे डिश में निकाल लिया है और इस पे मैंने फ्रेश अदरक काट कर डाल दिया है। फ्रेश अदरक डालने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और जायके में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। इतनी मज़ेदार मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई आपको लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस कढ़ाई को तैयार कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और शानदार मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।